फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए मेरा यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया गया मॉडल क्वेश्चन सेट का लास्ट एमसीक्यू प्रश्न का समाधान के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आ जाने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल क्वेश्चन नंबर में 19वां नंबर का देखिए, पहला प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन मिला है, जिनमें से एक सही है, उसे आपको चयन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली वर्ग चिन्ह होता क्या है। वर्ग चिन्ह हमारा होता क्या है, वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह होता है, चिन्ह, इसका सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न का ऊपरी सीमा हमारा 25 है, निम्न सीमा हमारा 10 है और इसको हमको भाग करना है 2 से। 25 को 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37 लिखा गया, 35 बटा 2। तो यानी ये हमारा हो गया 17.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा, तो देखिए आपका मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा मैच खा रहा है, इसलिए एक नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी का दूसरा नंबर का प्रश्न जब आप बनाएंगे तो वही प्रश्न है, सिर्फ ऊपरी सीमा और निम्न सीमा चेंज कर दिया है। ऊपरी सीमा आपका 25 है, निम्न सीमा आपका 15 है बटा 2, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 बटा 2। तो इसका हमारा कितना हो गया 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा ऑप्शन से मैच खा रहा है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए से पूरा मैच खा रहा है, इसलिए आंसर के रूप में आपका दूसरा नंबर का कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे बच्चों, इसी का जब हम तीसरा समस्या का समाधान देखेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ ऊपरी सीमा हमारा 40 कर दिया है और निम्न सीमा हमको 30 कर दिया है, इसको हमको 2 से भाग देना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 बटा 2। आधा करेंगे तो हमारा 70 का आधा कितना हो गया 35। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन हमारा पूरा मैच खा रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर के रूप में होगा वो होगा 3 का ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चों, अगली समस्या आप देखिए। अगली समस्या जो 4 नंबर का है वही प्रश्न है, सिर्फ ऊपरी सीमा की जगह हमारा 75 है, निम्न सीमा की जगह हमारा 65 है, इसको 2 से हमको भाग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 140 बटा 2, यानी आंसर के रूप में हमारा 70 आएगा। तो 70 हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरा मैच खा रहा है, इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का अंतिम समस्या जो है वो है वही वर्ग अंतराल 75 से 100 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी है, जिनमें से एक सही है। तो हमारा ऊपरी सीमा कितना है 100, निम्न सीमा कितना है 75 बटा 2, यानी हमारा हो गया 175 बटा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा कितना 15, 7 दूनी 14 और 87.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन पूरा मैच खा रहा है, तो देखिए 5वां नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी पूरा मैच खा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 के 5 महत्वपूर्ण समस्या था। ये आपका वर्ग चिन्ह से रिलेटेड आप आसानी से इस प्रकार की समस्या का समाधान करके
1 अंक झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू का मॉडल क्वेश्चन सेट में अंतिम प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है जो आपका ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जानने के लिए, इसका आंसर जानने से पहले आप प्रोबेबिलिटी में अगर ई कोई इवेंट है, ई कोई घटना है, अगर ई कोई घटना है तो हमारा तो पीई जो होता है इसका कुछ रूल्स है, यानी किसी घटना ई के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रायिकता जो होती है, उसका रेंज है, वो शुरू कहाँ से होगा, 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, नहीं तो वो 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। इस रेंज से बाहर किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यानी यहां पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इससे बाहर वो ऑप्शन है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह किसी घटना की प्रोबेबिलिटी को नहीं दर्शाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए बी नंबर का ऑप्शन में आप गौर कीजिए, तो वो 1.5 है जो इससे इस रेंज से बाहर चला गया, इस रेंज से बाहर चला गया। तो आपका 1 नंबर का ऑप्शन बी है जो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, 15% हो जाएगा, क्योंकि 15/100 उसका मान होगा, यानी G1 से वैल्यू छोटा हो जाएगा, यानी इस रेंज में हमारा उसका मान आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहां पर भी आप देखें तो आप बी नंबर का ही ऑप्शन गौर करें, इसका भी 1 नंबर तो आप देख रहे हैं इस रेंज में आ गया, लेकिन बी नंबर देखिए इस रेंज से बाहर चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो 2 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी है वो किसी घटना की प्रायिकता को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए आपको आंसर के रूप में 2 का क्या लिखना है, बी लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर इसका बी होगा, बाकी सब इसी के रेंज में है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर भी वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना को की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर देखते हैं इस रेंज में आ जाता है, बी नंबर भी देख रहे हैं इस रेंज में आ जाता है, सी नंबर भी इस रेंज में आ जाता है, लेकिन डी नंबर देखिए रेंज से बाहर चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये रेंज से बाहर चला गया डी नंबर, तो हमारा 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो संख्या -1 है वो किसी घटना की प्रायिकता को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको क्या लिखना है, डी लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है, ताश का 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई है, उनसे एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसकी एक पत्ता, देखिए ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट लिया गया है, उससे एक पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा पत्ता निकालने का घटना अगर ई हो, एक पत्ता निकालने की घटना, एक पत्ता निकालने की घटना अगर हो, तो प्रोबेबिलिटी पीई जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट ई बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको कुल संभाव्य परिणाम जो होगा, ताश में 52 पत्ते हैं, तो उसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद पत्ता तो 52 होगा, यानी 52 संभावना है
एक पत्ता निकालने की, एक पत्ता 52 पत्ते से एक पत्ता खींचने की संभावना कुल जो है वो 52 है। और अनुकूल परिणाम हमारा कितना है, तो 52 में हमको एक ही पत्ता निकालना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि वो पान होगा, कि काला पान होगा, चिड़ी होगा, हुकुम होगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। इक्का होगा कि क्या होगा, इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डिटेल बतलाया जाएगा। टास्क के बारे में यहाँ कोई मेंशन नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं 52 पत्ते में एक पत्ता निकाल रहा हूं, तो मेरे अनुकूल एक ही परिणाम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट ई, जो घटना घटने की जो संभावना है, ई 52 पत्ते की गड्डी से एक पत्ता निकालने की घटना है, तो अनुकूल परिणाम हमारा एक होगा और कुल संभाव्य परिणाम हमारा कितना होगा, 52। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर में आंसर के रूप में हमारा कौन आया, 52। तो आप देखिए 52 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर पूरा पूरा मैच खा रहा है। तो हमारा आंसर के रूप में 4 नंबर का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर के रूप में बी लिखना है, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन पूरा पूरा मैच खा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर का, एक पासा को एक बार फेंकने पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन है जिनमें एक पासे को फेंका जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पासा जो होता है उसमें 1 से लेकर 6 अंक होता है। आपको पता होगा जैसे लूडो का गोटी होता है, उसी प्रकार का, उसी को हम लोग पासा कहते हैं। उसमें 1 से 6 अंक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसमें मान लेते हैं, अगर हम इसका आंसर लिखते हैं 5 नंबर का, तो माना ई बराबर अंक 5 आने की घटना है, इसलिए नंबर ऑफ ई जो होगा, पासे में कुल 1 से लेकर 6 तक अंक होगा, तो 5 अंक आने की संभावना हमारा कितना है, 1 हो जाएगा। और इसका हम अगर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालते हैं, यानी कुल संभाव्य परिणाम, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अतः इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं, पी अगर निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट ई होता है बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस एस होता है। इवेंट ई का मान हमारा 1 है और सिंपल स्पेस हमारा कितना है, 6 है। तो एक पासा को एक बार फेंकने पर अंक 5 आने की प्रायिकता हमारा क्या होगा, 1/6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए आपका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी पूरा पूरा मैच खा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर के रूप में होगा। इसलिए 5वां नंबर का ऑप्शन आप ऑप्शन बी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6ठा नंबर बड़ा महत्वपूर्ण समस्या है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। निम्नलिखित में निश्चित घटना की प्रायिकता कौन होगा। यहाँ कुछ घटना की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो इस जगह पर हम घटना की प्रायिकता ही बना देते हैं। यहाँ पर आपको 4 किसी घटना की प्रोबेबिलिटी को दिखाने वाला संख्या है, जिनमें से एक आपका सही होगा, तो उसमें क्या बोलता है, निश्चित घटना। यानी निश्चित घटना किसको कहा जाता है, वह घटना जो श्योर घटेगा, वह घटना जो श्योर घटेगा ही, उसी को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक सिक्का कॉइन को उछालते हैं, तो मतलब उछालते हैं, तो हेड या टेल आने की घटना श्योर इवेंट है। हेड या टेल, यानी कुल संभावना 2 है, अनुकूल भी और कुल संभाव्य भी। तो अनुकूल भी 2 और कुल संभाव्य भी 2, तो 2/2 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमारा क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों पासा के बारे में अगर ले लेते हैं, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो 1 से लेकर 6 में से कोई एक अंक आने की प्रायिकता जो होगा
वो श्योर इवेंट होगा। यानी 1 से लेकर 6 तक उसमें अंक ही होता है। कुल संभाव्य परिणाम 6 हो गया और मेरा जो अनुकूल होगा इवेंट ई जो होगा उसमें भी मैंने क्या कहा, 1 से लेकर 6 में से कोई एक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल संभाव्य परिणाम भी 6 और मेरा अनुकूल भी 6, तो 6/6 हमारा क्या हो जाएगा, तो वो मेरा कट करके 1 हो जाएगा। यानी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो हमारा 6 नंबर का प्रश्न का आंसर के रूप में जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों, इस आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न और एमसीक्यू जो मेरा मॉडल क्वेश्चन सेट में है उसका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनिश्चित घटना की प्रायिकता कौन होगा। यहां पर भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो इसको भी हमने चेंज कर दिया, माइनस नहीं देते हैं, सब किसी घटना की प्रोबेबिलिटी को निरूपित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इनमें से कौन सी घटना अनिश्चित घटना की प्रायिकता होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये जानिए अनिश्चित घटना क्या होगा। जिसे एक पासा को उछालते हैं, तो एक पासा को उछालते हैं, आपको पता है कि पासे में हमने अभी बताया कि 1 से लेकर 6 अंक लिखा हुआ रहता है। अगर हम ये प्रश्न कहें कि एक पासे को उछालते हैं तो अंक 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों कुल संभाव्य परिणाम पासे को फेंकने से हमारा 6 होगा, लेकिन मेरा अनुकूल परिणाम जो 0 है, 1 से लेकर 6 में से 0 संख्या नहीं आ सकता है। यानी हम पासे को जिंदगी भर क्यों नहीं उछाल लें, हमको संख्या 0 प्राप्त नहीं होगा। तो ये घटना घट ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित घटना, इनश्योर इवेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पासे को फेंकने में अंक 0 आना या अंक 7 आना, 6 से बड़ी जो भी संख्या लेंगे वो संख्या आना एक अनिश्चित घटना का उदाहरण होगा। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अंक 7 या उससे बड़ी संख्या या 0 या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता जो होगा, अगर कोई इवेंट लेते हैं, अनुकूल परिणाम तो हमारा 6 होगा, कुल संभाव्य परिणाम तो 6 होगा, लेकिन मेरे अनुकूल परिणाम जो है वो 0 होगा। तो 0/6 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, किसी भी 0 को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, 0 आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, सी नंबर ऑप्शन पूरा मैच खा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो में महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न का सॉल्यूशन जो इस बार के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इसे अभी लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफ़ेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस बेल आइकन की घंटी को टच करने जाएंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से आपको ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा चैनल से जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और आप सबसे पहले इस वर्ष झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान का वीडियो देख करके और अपने आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने आने वाले परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।